जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 7 पी ब्लॉक के तत्व पढ़ा रहा हूं। और पी ब्लॉक में हम सभी पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व। और हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। इसके पहले नाइट्रोजन परिवार से जुड़े हुए और भी वीडियो मैंने बना रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि हम बात करें प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने की, तो प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराकर प्राप्त किया जाता है। तो आइए अभिक्रिया को देखते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया में हमने लिया है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और इसकी अभिक्रिया कराई हुई है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से यानी कि H2SO4 से। तो इस अभिक्रिया के उपरांत बनेगा नाइट्रिक अम्ल HNO3 और NaHSO4। NaHSO4 को हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह अभिक्रिया हम कैसे याद कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर सोडियम एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और इसका स्थान ले लेगा और बनाएगा NaHSO4। तो इस प्रकार से बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और सल्फ्यूरिक का एक और जो हाइड्रोजन बचा हुआ है वह क्या करता है, NO3 के साथ जुड़कर बनाता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया द्वारा हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर याद करने वाली एक चीज़ और है कि जो नाइट्रिक अम्ल है यह एक प्रबल अम्ल है और इसके निर्माण के लिए भी हमें एक प्रबल अम्ल का प्रयोग करना होगा। इसलिए यहाँ पर हमने लिया हुआ है H2SO4। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसके साथ एक ऐसे लवण को लेना है जिसमें कि नाइट्रेट ग्रुप प्रेजेंट हो। तो इस प्रकार से सोडियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। अब हम सोडियम नाइट्रेट की जगह पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कैसे होगी। तो सेम जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट का जो पोटेशियम है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और बनाएगा KHSO4 जिसे हम बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। और H2SO4 का बचा हुआ जो एक हाइड्रोजन है वो NO3 के साथ जुड़कर HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेगा। तो आप चाहे तो सोडियम नाइट्रेट ले सकते हैं या फिर पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए हमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि यह अभिक्रिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर होनी चाहिए। यदि यह अभिक्रिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर होती है तो NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के स्थान पर बनेगा Na2SO4। तो आइए अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट है। अब इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं H2SO4 से, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सोडियम है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के दोनों हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर जब दोनों हाइड्रोजन को विस्थापित करता है तो यहाँ पर हमें 2 सोडियम की ज़रूरत होगी, इसलिए यहाँ पर हमने लिया है 2NaNO3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बन गया Na2SO4 जिसे हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है तो यहाँ पर बनेगा 2HNO3। तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के 2 अणु बन रहे हैं। तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्यों हम इस अभिक्रिया का प्रयोग नहीं करते। तो इस अभिक्रिया का प्रयोग हम प्रयोगशाला में इसलिए नहीं करते क्योंकि 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर जो नाइट्रिक अम्ल है वो अपघटित होने लगता है। तो जब मैं आपको नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा कि जो नाइट्रिक अम्ल है अधिक ताप पर यानी कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर अपने ऑक्साइडों में टूट जाता है। तो यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये तो बन रहा है यानी कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो रहा है, परंतु 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप होने पर वो बनेगा और तुरंत ही अपघटित होने लगेगा। तो इसलिए जब भी हम प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं उस समय अभिक्रिया की जो ताप होती है उसे हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी कि क्या हम सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर HCl ले सकते हैं, क्योंकि HCl भी एक प्रबल अम्ल है।
तो यदि हम H2SO4 के स्थान पर HCl लेते हैं तो अभिक्रिया क्या होगी, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया हम करा रहे हैं HCl से। तो ठीक ऊपर की तरह जो सोडियम है HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा NaCl, और जो विस्थापित हुआ हाइड्रोजन है वो NO3 के साथ जुड़कर बना देगा HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। परंतु इस अभिक्रिया का प्रयोग हम प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने में नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका कारण यह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर यदि हम HCl का उपयोग करते हैं तो HCl की जो धूम होती है वो नाइट्रिक अम्ल के धूम के साथ मिश्रित हो जाती है, यानी कि जो HCl है वह साधारण ताप पर ही धूम बनाने लगता है। तो जब साधारण ताप पर HCl का जो धूम होता है वो नाइट्रिक अम्ल के धूम के साथ मिश्रित होने लगता है, जिसके कारण शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त नहीं होता। तो इस कारण ही हम प्रयोगशाला में H2SO4 के स्थान पर HCl का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि HCl की जो धूम है वो नाइट्रिक अम्ल के धूम के साथ मिश्रित हो जाती है। तो प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए हम इस तरह के पात्र का उपयोग करते हैं, और इस तरह के पात्र को हम बोलते हैं ग्लास रिटॉर्ट। तो आप देख सकते हैं ये टेढ़ा सा पात्र है जिसे हम ग्लास रिटॉर्ट बोलते हैं, और इसमें हम भरते हैं पोटेशियम नाइट्रेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अब इन दोनों के मिश्रण को हम एक साथ गर्म करते हैं, और गर्म करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने के साथ ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनती है, यानी कि धूम बनती है, या फिर हम इसे धुआं भी कह सकते हैं। तो ब्राउन कलर का धूम बनता है जो कि इस पात्र में आता है, और इस पात्र में हम ऊपर से जल डालकर इसे ठंडा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक संग्राहक है जिसमें कि नाइट्रिक अम्ल की जो धूम है वो आती है, जिसे हम ऊपर से टैप वाटर के साथ ठंडा करते हैं, और नाइट्रिक अम्ल नीचे पेंदी में इकट्ठा होने लगता है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर HCl लेते तो HCl का भी धूम होता और नाइट्रिक अम्ल का भी धूम होता, और दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पर एकत्रित होते, और इस तरह से शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसलिए जब भी हम प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तो वहाँ पर H2SO4 का प्रयोग करते हैं, न कि HCl का प्रयोग करते हैं। तो ये थी नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।